Hi guys, this is Shan Ali Khan for you, and right now I am here in Gaya city once again with Mr. Faizan Ali. Maybe you all know because he is a social activist, and now he is he has built a huge company H2O Human Youth Organization, right? तो मैं चाहूँगा सर कि बहुत सारे व्यूवर्स इसमें नए भी होंगे जो आपके बारे में जानना चाहते होंगे, तो उनको सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें सर। Thanks a lot, Mr. Shani Ali Khan, for giving me this opportunity. Hello everyone, myself Faizan Ali. और हम लोग एक गया शहर में एक छोटे से शहर से हैं जहां हम लोग अपने एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ह्यूमन वुड ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली हेल्थ सेक्टर पे काम करते हैं। हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे सेगमेंट हैं, पर उसमें भी हम लोग सबसे पहले जो पिक किए हैं वो है ब्लड डोनेशन एंड अवेयरनेस कैंप एंड ऑल। ये जो सोशल एक्टिविटी आप कर रहे हो सर, तो सबसे पहले तो एक घर से सुनने को आता है, क्योंकि आप एजुकेशन लाइन में भी, जैसा कि आपने मेंशन किया कि बीबीएम आप कर रहे हो या कर चुके हो, तो घर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी? घर के लोग बोल रहे थे आपको कि सब अभी ध्यान नहीं दो बेटा, अभी तो तुम्हारा पढ़ने का उम्र है? या एक्चुअली ये सारे फैमिलीज के पेरेंट्स का एक थिंकिंग होता है कि एक सर्टेन एज तक आप अपनी पढ़ाई को तवज्जो दें, और उसके बाद फिर जब वो पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है आपकी जो ख्वाहिशात है सोशल वर्क से रिलेटेड उसको आप पूरा करें। लेकिन कभी कभी वैसे मामला आ जाते थे सामने के, वैसी चीज़ों पर हम अपने आप को काबू नहीं कर सकते। तो सोशल वर्क लाइक इस सोसाइटी में इस चीज़ को सोशल वर्क, लेकिन ये एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क है। जब आप कभी भी किसी को ज़रूरत में देखें तो आप उनकी मदद करें। तो मुश्किलात आए, घर से सवाल जवाब होते थे, लेकिन हमने घर वालों को भी समझाया कि ये भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है सोसाइटी के लिए, जिससे लोगों को दुख में हम लोग अपना कुछ टाइम देकर उनके दुख को कम कर सकें। तो घर वालों को समझाया, घर वाले भी समझे, प्लस पढ़ाई को भी ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ को करते थे। अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है गया कॉलेज से, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में। सोशल एक्टिविटीज भी बहुत तरीके के होते हैं सर, तो आपने ब्लड डोनेशन का ही काम क्यों चुना सर? आपका सवाल बिल्कुल सही कि ब्लड डोनेशन का काम आपने क्यों चुना। लाइक हमें भी कुछ नहीं मालूम था आज से 3 से 4 साल पहले कि ब्लड डोनेशन क्या होता है, कौन करता है, कहाँ होता है, क्या इसके प्रोसेस है। बट मेरे एक दोस्त को नीड पड़ी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की, बट हमको उस टाइम कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैंने देखा कि ये कंडीशन मेरे एक दोस्त की है, वैसे तमाम लोग, क्योंकि उसने कॉल किया था डिलीवरी केस के लिए, तो डिलीवरी केस हर एक ह्यूमन बीइंग का एक लाइफ साइकिल है कि आफ्टर अ सर्टेन एज एक ऐसा स्टेज आता है जहां लोगों को जरूरत पड़ती है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो उसको उस वक्त हम लोग अवेलेबल नहीं करा पाए, तो बड़ा निराशा हुई कि नहीं करा पाए। तो हमने उसके बारे में फिर स्टडी किया कि लाइक ब्लड डोनेशन क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, क्या जानकारी लेनी थी, सारी चीज़ों की जानकारी लिया। फिर ब्लड बैंक का नंबर निकाल के हम लोग ब्लड बैंक के हेड से मिले कि वो ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फिर उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लिया, फिर लोगों के बीच अवेयरनेस किया कि इसकी नीड है, क्योंकि गया और बिहार ऑलरेडी ब्लड डोनेशन में बहुत पीछे है रिस्पेक्टिव ऑफ अदर स्टेट, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। तो बिहार उसमें भी गया, तो हमने देखा कि यहाँ लोगों को डेली नीड है ब्लड डोनेशन की, ब्लड की जरूरत है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि ब्लड देगा कौन, कहाँ से देगा। इवन लोगों को अपने ब्लड ग्रुप नहीं मालूम रहता। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन आते हैं कि लोग ब्लड जो खुद दे सकते हैं उनको जानकारी नहीं होने के कारण वो ब्लड खरीद लेते हैं जाके किसी दलाल से। तो एक तो मुश्किल हालात से गुजर और बीमारी से ऊपर से पैसे की भी तंगी, ब्लड खरीद लेना। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग एक एफर्ट डाल सकते हैं कि लोगों के बीच अवेयरनेस करें, ताकि लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आगे, हम जैसे यूथ, और ब्लड डोनेट करें ताकि ब्लड बैंक में भी स्टॉक रहे, और स्टॉक जब रहेगा ब्लड बैंक में तो वहां से लोग जिनको जरूरत पड़े ब्लड बैंक से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ब्लड ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमने स्टार्ट किया पिछले 2018 से। ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं और बहुत सारे लोगों की अप टू 1500-2000 पीपल्स की मदद कर चुके हैं, ब्लड दिलवा कर भी और ब्लड डोनेशन कैंप लगवा कर भी। तो इस तरीके से ब्लड डोनेशन का काम चल रहा है, क्योंकि अर्जेंट नीड ऑफ एन आवर है, क्योंकि ये ब्लड जो है कभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते फैक्ट्रीज में, ये हम और आप जैसे लोग जो है ह्यूमन बॉडी में ही जनरेट होता है। तो ये ध्यान में रखें कि ब्लड जब भी किसी को जरूरत पड़े तो सबसे पहले आप अपनी जिम्मेदारी से यह कीजिए कि आप अपना डोनेट करने के लिए जाए, अगर आप मेडिकली फिट होते हैं तो। अगर नहीं होता तो आपके दोस्त, अहबाब, आस पड़ोस के लोग या फिर हम जैसे संस्थाओं को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इवन जब आपको जरूरत पड़े ब्लड की। तो इस तरीके से हो सकता है कि हम लोग आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दें जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले ब्लड लेने के लिए। ये सारी चीजों पर हम लोग काम करते हैं। मैंने आपके बारे में सुना था सर कि एक थैलेसेमिया या कुछ इस तरह की बीमारी से बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे या कोई भी लोग
बीमार रहते हैं, तो उनको कैसे आप लोग मदद करते हैं सर? जैसे कि थैलेसीमिया के बारे में आपने बात की। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो जन्म से हो सकती है, फिर कुछ समय बाद से हो सकती है, ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है। तो ये एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चों के बॉडी में ब्लड नहीं बनता, ड्यू टू डिफिशियंसी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो उसका क्या होता है कि अगर वो अर्ली स्टेज पे क्योर हो गया तो ठीक है, वरना थैलेसीमिया होने पर बॉडी में ब्लड नहीं बन पाता, जिस कारण बच्चे को और उस पेशेंट को हर 15 दिन 20 दिन पर हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, बच्चों को पेन होता है, बॉडी में स्वेल हो जाता है बॉडी। तो वैसे बच्चे बिहार में भी बहुत है, गया जिला में भी बहुत है। तो हम लोग वैसे बच्चे को खासकर ज्यादा कोशिश करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड मिले, ज्यादा लोग डोनेट करें, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने गए, तो वैसे बच्चे बहुत ज्यादा सफर किए हैं, क्योंकि ब्लड नहीं मिल रहा है। 2 का डेथ भी हो चुका उसी लॉकडाउन में, क्योंकि ब्लड नहीं होने के कारण, क्योंकि ब्लड डोनेट करने को जा नहीं था पैंडेमिक के डर की वजह से। थैलेसीमिया बीमारी जिसमें ब्लड नहीं बन पाता है, तो ब्लड नहीं बन पाने के कारण उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत सारे डोनर एक थैलेसीमिया पेशेंट के लिए ब्लड उनको मिले और उनकी जान बचती रहे। तो थैलेसीमिया की जान तभी बचती है जब आप जैसे डोनर ब्लड डोनेट करते हैं, यानी कि आप डोनेट किए तभी वह जिंदा रह सकते हैं। तो प्लीज डोनेट करते रहिए उन थैलेसीमिया बच्चों के। चलिए सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप जो काम कर रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, ब्लड डोनेशन का काम बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि इस काम में थोड़ा सा खतरा भी ज्यादा होता है, इसलिए लोग नहीं उठाना चाहते हैं। और आपकी टीम माशाल्लाह धीरे धीरे बिल्ड कर रही है और हमारी दुआएं आपके साथ है। एंड जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां तक ये जा रहा होगा, तो प्लीज आप भी ब्लड डोनेशन कीजिए और आपका एक छोटा सा प्रयास हो सकता है बहुत सारे लोगों की जान बचा जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।